ओम शांति। आज सुनते हैं 7 नवंबर की मुरली से दिल से लगने वाली, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में योग का इतना सहज तरीका बताया, इतना सहज तरीका बताया जो सबकी कंप्लेन खत्म हो जाए। बाबा ने कहा सहज योगी वह है जो मेहनत और हठ की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। मतलब योग के लिए हठ करना, बहुत कोशिश करना, आत्मा चल अब परम धाम की ओर, परम धाम परम धाम। कहीं कहते क्या करो, आत्मा निकलती ही नहीं है। लेकिन ऐसे हठ करते, मेहनत करते, घंटों को बैठते, बाबा मेरा बुद्धि योग लगवा दो, लगता नहीं है, बुद्धि भटकती रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्का खाती है। बाबा ने कहा सहज योगी वह जो रमणीकता से पुरुषार्थ करे। रमणीकता से पुरुषार्थ क्या होता है? बाबा के साथ बड़े अच्छे अच्छे चरित्र रच के सूक्ष्म वतन में बाबा से खेल पाल करना, कितना सहज पुरुषार्थ, और बाबा की याद भी रहती है। तब बाबा कहते बच्चे कभी आशुक माशुक समझ के याद करो। बाबा के साथ भिन्न भिन्न चरित्र खेलो, कभी बाबा से आंख मिचौनी खेलो सूक्ष्म वतन में, कभी किस ढंग से, कभी किस ढंग से, पर बहुत सहज तरीके से इसको रमणीकता का पुरुषार्थ बनाना है। कभी बाबा, मैं मीठे बाबा के गुणगान कर रहा हूँ, बाबा मेरे कर रहा है, मैं बाबा का कर रहा हूँ, बाबा मेरा कर, इसको थोड़ा रमणीकता का रूप दो, फिर बहुत सहज योग हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज बाबा ने फिर सच्चे वैष्णव की भी निशानी बताई। सच्चा वैष्णव कौन? सच्चा वैष्णव मन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भावा। सच्चा वैष्णव है कौन? वास्तव में सच्चा वैष्णव वही है ना। अशुद्ध भोजन का त्याग तो आसान काम है, वो तो बहुत मिल जाते हैं लोग, लेकिन अशुद्ध संकल्पों का कोई त्याग करके दिखाए, वो है सच्चा वैष्णव। जरा भी विकारी अपवित्र संकल्प टच न करे मन बुद्धि को, वो है सच्चा वैष्णव। सच्चा वैष्णव माना ही आत्म मानी स्थिति, सबको आत्मक रूप में देखे, भाई भाई की दृष्टि से देखे, वो है सच्चा वैष्णव। उल्टे सुलटे विचार, ये तो मलेच्छ का भोजन हो गया। मन बुद्धि का भोजन ये संकल्प है। मेरे विचार कैसे चलते हैं? लो क्वालिटी के नहीं चलने चाहिए, बड़े हाई क्वालिटी के, बड़े उच्च क्वालिटी के, रॉयल आलीशान थॉट चलने चाहिए। तब हम सच्चे वैष्णव। हम एक भी ऐसे संकल्प का सेवन कर नहीं सकते, हम एक भी ऐसे बोल को बोल नहीं सकते। ऐसा पुरुषार्थ करना है, और उस पुरुषार्थ के लिए बाबा हम बच्चों को प्रेरणा देता कि बच्चे तुम ऐसे बनकर अपने आप को तैयार करो। आज बाबा ने बहुत ही अच्छा एक गीत था, वो भी निरंतर योगी बना देगा। क्या? न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा आप हमसे जुदा हो नहीं सकते, और उल्फत मन से प्यार तेरे निकल नहीं सकता। नो वन कैन सेपरेट मी फ्रॉम बाबा। हम दोनों ऐसे कंबाइंड हैं, दुनिया की कोई ताकत अलग कर ही नहीं सकती। ये है सहज योग। बाबा और मैं कट्ठे, कट्ठे रहना, कट्ठे करना, हर काम कट्ठे, इसको कहते हैं सहज योगी जीवन। तो हमें बाबा ने आज कितनी बाबा की महिमा आई। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान वही है ना, हाईएस्ट ऑफ हाई, सबसे ऊंचा।
सदा बुद्धि वहीं जाए और कहीं बुद्धि ना जाए। कनेक्शन जोड़ो तो ऊंचे से सीधा करंट मिलती रहे ऊंचे से ऊंचे बाबा से। लिबरेटर, सबको लिबरेट करके मैं वापस ले जाऊंगा। जब भी कोई दुख आए फट पकड़ो लिबरेटर को, वेयर इज लिबरेटर, वो लिबरेट कर देगा। नॉलेजफुल हूं, फुल नॉलेज। आज तक 800 करोड़ आत्माओं में कितने आए, धर्म पिता है, क्या है, पर नॉलेज सच्ची कोई नहीं दे पाया। इसलिए कहते हैं सच्चा पातशाह वो आके सच्ची नॉलेज देता। गॉड इज ट्रुथ, सत्य उसी के लिए, सत्यमेव जयते। बाबा ने कितना अच्छा बताया। नॉलेजफुल, फिर पीसफुल, पीस भी पूरी है, शांति का सागर है। तो ब्लीसफुल, आनंद का भी सागर है, खुशी की एक्सट्रीम स्टेज वो आनंद है, आनंद का भी सागर है। तो बाबा कैसे प्यार से हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, आज गहराई की बात बाबा ने जो बताई, भारत है अविनाशी खंड, भारत अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता। सचमुच वैसा ही ड्रामा बनता जा रहा है। आज यूक्रेन रशिया का देखो, वार चला हुआ है। उधर अमेरिका सपोर्ट में है यूक्रेन के और इधर रशिया है। भारत की दोनों से मित्रता है। अंत में देखना सभी भारत ही सबसे सुरक्षित राष्ट्र सबको समझ में आएगा। सब दौड़ दौड़ के ये आएंगे। तो बाबा कहते भारत अविनाशी खंड है, बाकी सबका तो विनाश हो जाना है। भारत वो तो जलमय भी हो जाना है। बाबा कहते ना ये थे, समुद्र सुखा के बने हैं, ना ये रहेंगे। लेकिन भारत में तो कभी अविनाशी मानो कल्प कल्पांतर, ना केवल युग युगांतर। परिवर्तन यहाँ जरूर होता है, वो तो होना ही है। कलयुगी दुनिया में थोड़ी रहना है, नई दुनिया बनाने वाला बाबा आ गया है। आज बाबा ने सब बच्चों का सर्विस पे ध्यान खिंचाया। बच्चों को सर्विस करनी है, बड़े प्यार से सेवा करनी है, खुद जाग कर औरों को जगाना है। ये बाबा ने कहा पहले खुद जागो फिर औरों को जगाना है, तब कहलाएंगे जागती जोत। कहते ना जोत से जोत जगाते चलो। मेरी जोत शिव बाबा ने जगाई, अब मेरा फर्ज है कईयों की मैं जगाऊं। बाबा ने कहा मैं डायरेक्शन तो देता हूं, क्या मेरे मंदिरों में जाओ, मेरे भक्तों को मिलो। देखो बच्चे वो ज्ञान में चलेंगे। सबसे ज़्यादा ज्ञान में चलने वाले शिव भगत या देवी देवताओं के भगत। मैं कई जगह क्लास भट्टी में पूछता हूँ, अच्छा जिन्होंने लौकिक में पहले शिव की भक्ति की, शिव के भगत थे, हाथ खड़ा करो। बहुत हाथ मिलते हैं, देवताओं वाले भी मिलते हैं। बाबा कहते वो अपने धर्म के निकल आएंगे, वो भी सारे नहीं निकलेंगे तो भी निकल आएंगे। तो कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। विचार सागर मंथन कर, दुबन में फंसे हुए को निकालो। बाबा तो समझाते हैं, बच्चे अंग्रेजी में भी पोस्टर बनाओ, लेकिन करना तो बच्चों को है ना। बाबा डायरेक्शन देते हैं, करना तो बच्चे। जी बाबा क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब तो हो रहा है बहुत कुछ, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, टाइप क्या उड़िया, सारी भाषाओं में बाबा का ज्ञान बट रहा है। गॉडलीवुड स्टूडियो से 15 भाषाओं में, देश विदेश में करोड़ों आत्माएं रोजाना लाभ ले रही हैं। ये है प्यारे बाप की ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा बह रही है, खूब पतित पावनी बन के पतितों को पावन बना रही है। कितना अच्छा बाबा ने बताया। आज बाबा ने कहा आत्मा छोटी सी ज्योति बिंदु, बच्चे तुम्हें आत्मा बिंदी है और ये कैसे विश्व की स्टेज उस पर पार्ट बजा रही है।
तो तुम बच्चों को भी अपने को आत्मा समझना है। और ये वर्ड स्टेज है ना, ये ड्रामा वर्ड स्टेज है। इस स्टेज पे तुम पार्ट बजा रहे हो। स्टेज पे पार्ट बजाने सारे विश्व की नज़र मुझे आत्मा पर टिकी हुई है। ऐसा ना समझो मुझे कौन देख रहा, सारी दुनिया की आत्माएं आपके हर कर्म को देख रही हैं। स्वयं भगवान की हजारों आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं। तो आत्मा भी स्वयं को देख रही हो, नहीं बच सकोगे। इसलिए कभी भी स्टेज पे रहने वाले का कितना ध्यान होता है अपने ऊपर। जब मुझे करोड़ों आत्माएं देख रही हैं तो मेरा कितना ना ध्यान होना चाहिए। हर संकल्प वचन कर्म सोच लो, मेरे करोड़ों आत्माएं संकल्प को भी सुन रही हैं, वचन को भी सुन रही हैं, कर्म को भी सुन रही हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा ये हम बच्चों को बताया है। फिर प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे ये देखो, कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमा। क्यों कहते? क्योंकि दोनों धर्म बच्चे इकट्ठे, ब्राह्मण ही देवता जाके बनते, ब्राह्मण देवी देवताए नमा। इनका शास्त्र कौन सा है? गीता शास्त्र है। तो मैं तुम बच्चों को आके वो केवल गलती क्या हुई कि गीता से बाबा ने कहा कि शिव का नाम निकाल दिया बस। इसलिए अब उसको शिव बाबा आके पुनः वो धर्म की स्थापना कर रहा है। 4 धर्म और 4 उसके शास्त्र, पर देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता, और बाबा आके पुनः स्थापन कर रहा है। सचमुच कितनी बातें गीता में, गीता के श्लोक प्यारे बाबा के ज्ञान को सिद्ध करती है। आत्मा की बात को कितना सुंदर सिद्ध किया। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, वो नित्य है, शाश्वत है। कितना शिव बाबा का सही परिचय गीता में आया। ज्योतिषाम अपि ज्योति, ज्योतियों का भी मैं ज्योति हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ। मूढ़मती लोग नहीं पहचानते, मैं साधारण वृद्ध तन में आता हूँ। कितना स्पष्ट सारी बातें बाबा की भिन्न भिन्न श्लोक में एकदम बाबा को क्लियर कर देती। पहले समझते नहीं थे, अब पूरी समझ आने लग गई है। अच्छा, ओम शांति। ये था प्यारे बाबा का मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।